जानिए मक्का के राशि के लिए एक वीडियो बनाते हैं हम आज आपके लिए। मक्का राशि के लिए आप हमको बता दें, आपने आपके साथ अब की बार कई अशुभ और शुभ घटनाएँ आपके साथ हो गई। आपको शुभ और शुभ घटना देखने के लिए कितनी मिलेंगी, आपके बार आपको कितनी शिक्षा मिलेगी, आपने क्या किया था, क्या खोया था, क्या पाया था आपने, अब सभी आपके लिए बुरा आ जाएगा। जो 7 साल तक आप खून के आंसू रोए हैं, पूरे 7 वर्ष तक आप इतने खून के आंसू रोए हैं कि आप सोच नहीं सकते आप कितने परेशान हुए हैं। इसका अंदाज़ा आपको खुद को होगा मकर राशि वाले, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पता होगा कि आपने 7 वर्ष तक आपने क्या झेला है, क्या खोया है, क्या पाया है, क्या देखा है, क्या ना देखा है, ये आपको सभी है। कई मकर राशि वालों ने अपने माता-पिता को भी खोया है इन वर्षों में, अपने माता-पिता से वो दूर हो गए और माता-पिता इस दुनिया से भी चले गए हैं, कइयों के साथ ऐसा देखने को मिला होगा और कइयों के साथ होया भी होगा। और इतना और आपके लिए बताएँ 2020 और 2022 से लेके शनि लगन भाव में गोचर कर रहे थे और इसमें कितना बदलाव आया था आपके जीवन में कि आपको बता नहीं सकते कि कितना आपको बदलाव का सामना करना पड़ा। घर से आपको दूर हो गए थे आप घर से और नौकरी भी छूट गई थी कई बहन-भाइयों की। जो मकर राशि वाले थे उनकी नौकरी भी छूट गई थी, वो घर से कितने दूर भी हो गए थे आपको आपको कितनी परेशानी का भी झेलना पड़ा। और बहन-भाइयों के पास जो अपने पैसे आपसे कोई ले भी गया था, उसने भी आपको धोखे दिए हैं। किसी ने मदद के लिए भी आपके लिए पैसे माँगे थे, तो आपने दे दिए थे। उसके लिए भी आपको कितना धोखा धोखा मिला है देखने के लिए। और लोगों ने आपको आपने जब भी किसी से मदद माँगी, जब कुछ माँगने की ज़रूरत पड़ी, आपके पास पैसा नहीं भी रहा, तो लोगों ने आपको आपकी औकात दिखा दी, आप कैसे हो, क्या नहीं हो, आपको कितना उन्होंने दिखाई औकात आपको। जब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो मकर राशि वाले हैं, इसको खुद को पता है कि उनके साथ क्या-क्या नहीं हुआ है और क्या-क्या नहीं झेला मकर राशि वाले ने, मुझे कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो भी उनके साथ हृदय से आपने जिसको प्यार किया था, हृदय के साथ किया था, आपने हृदय के साथ प्यार किया था, हृदय के साथ अपनाया था। पर जब उसने आपको ठुकराया तो आपका हृदय आपका इतना टूटा कि आपको बता नहीं सकते। अकेले बैठ के भी आप रोया, कहते हैं ना, खून के आँसू रोना, कई बार आप ऐसे रोए हैं कि अपने होते हुए भी आपको आँसू रोकते हुए भी आपके आँसू रोक नहीं पाए होंगे। अकेले कहीं पे अकेले बैठकर रोए होंगे, कहीं भी आपके मन पे और हृदय रोया होगा आपका अंदर। अब 2027 और 2028 और 2026 आपको नए अंदाज में आप लोगों को मिलेंगे। आपके लिए जय वर्ष इतने व्यस्त आएँगे, आपको कहेंगे, जब लोग सोचेंगे जय क्या हो गया? हमने तो इसको इतना बेवकूफ़ बनाया था, ऐसे-ऐसे किया था, इसको हमने इस्तेमाल किया था, हमने काम निकलवाया था, जय हमारा हर काम कर देता था, आगे-आगे कर देता था, इसको एक बार बोलने की देर होती थी, जय काम हमारा कर देता था। आप नए अंदाज के साथ अब आप लोगों को मिलेंगे। लोग देखेंगे कि जय क्या हो गया है? जय क्या हो गया है? जय बदल कैसे गया है? जय नहीं पता, आपने उनको उसकी औकात दिखाई है, उसको ही पता चल गया है अपना कौन है मकर राशि वाले को, क्योंकि उसके पास भी तो दिमाग है ना। वो अपने लिए सोचता नहीं है, कहता वो मेरा है, मेरा है, मेरा है, सब मेरे हैं, मेरे हैं। मेरा, मेरा करके ही वो अपना गवा देता है इंसान। मेरा, मेरा करके ही वो अपने लिए अपना ही गवा देता है सब कुछ, वो मेरा है। जब उसको पता लगता है कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, तो फिर उसको अकल आती है और आप इतना बुरे वक़्त से टूटकर दोबारा खड़े होंगे, जिसका कोई सोच ही नहीं पाएगा। और आपको क्या बताएँ, जो आपकी इज़्ज़त आपकी खोई थी, आप इतने ज़िद्दी हो, मकर राशि वाले बहुत ज़िद्दी होते हैं, यदि खो लेते हैं ना कुछ ना कुछ, उसको दोबारा पा ही लेते हैं ज़िद ज़िद से। वो ज़िद से और मेहनत से सब कुछ, संघर्ष से सब कुछ पा ही लेते हैं। और जो आपने लॉन्ग टाइम में इतना लोन लिया था किसी के लिए या किसी अन्य के लिए, आप जी जान लगा देंगे, मैंने आपको 1-2 वर्ष में लोन को ख़त्म करना है। जब तक आप लोन ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप साँस नहीं लेंगे और कुछ खर्च भी नहीं करेंगे घर और परिवार के लिए कि मैंने जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करेंगे, अपने खर्चों को नियंत्रण में करेंगे। और लोन उतारने के लिए आपके अंदर भूत सवार हो जाएगा। लोन उतारना है, जिसके पास सेविंग खत्म हो गई थी, उसके अंदर कहते हैं ना, भूत सवार हो गया सिर पे, मैंने सेविंग जोड़नी है, मैंने अब किसी के आगे हाथ नहीं आगे करने। जिन्होंने मुझे धोखा दिया उसको मैं दिखाऊँगा कि मैंने अब मरते दम तक अपने लिए सेविंग करके रखनी है, किसी के आगे हाथ नहीं ओढ़ने। आप जो आपसे पैसा माँगते थे, अब आप पैसा उसको ध्यान से देंगे ही नहीं। आपको अक्ल इतनी आ गई है, इतनी 7 साल में आपकी जो साढ़ सती आई थी मकर राशि के ऊपर, शनिदेव आपको इतना दिखा कर के गए हैं कि अब आप उसको पैसे देने से पहले भी 10 बार सोचेंगे, 10 बार की बजाय 100 बार सोचेंगे, दूँगा कि नहीं दूँगा। फिर बोले हो आप मकर राशि वाले, फिर बात में आ जाएँगे
कितनी बार बातों में आएँगे आप, कितनी बार बातों में आएँगे? आप सोचिए, अपने लिए सोचिए को कौन अपना है, कौन बेगाना है। और जो रेंट में रह रहे थे, मकर राशि वाले, अब उनका भी घर बनने के योग हैं। शनिदेव उनको भी घर दिलाकर जाएँगे। और जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच भी दी थी, अब वो द मुश्किल में आने की वजह से अब शनिदेव उनको वापस प्रॉपर्टी दिला कर के जाएँगे, उनके ऊपर कृपा करके जाएँगे। उन्होंने प्रॉपर्टी क्यों बिकाई, आपको क्यों परेशान किया? दुनिया को दूर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि कौन अपना है, कौन बेगाना है। क्योंकि शनि अपनी राशि को कभी भी गलत इंसानों के बीच में फँसने नहीं देते। वो उनको वक़्त-वक़्त पर ठोकरें डलवाते हैं और दिखाते हैं दुनिया का। हम मकर राशि वाले देख करके आप लोग नज़रअंदाज कर दें तो ये आपकी गलती है, शनिदेव की कोई गलती नहीं। शनिदेव आपको वार-वार दिखाते हैं। जो आपका आत्मविश्वास टूट गया था, वो आप शनिदेव आपका आत्मविश्वास बनाकर देंगे आपको। आप इतना कॉम्पिटिशन करोगे, मैंने अपना जो मान खोया है मैं वो पाऊँगा। चाहे नौकरी हो, चाहे घर-परिवार हो, आपका जो मान-सम्मान खोया आपको पाने की इतनी इच्छा होगी, आप करेंगे। और आप विदेश में यात्रा भी कर सकते हो, विदेश में यात्रा करने के भी आपके योग है। आप धार्मिक यात्रा भी आप 2026 में करेंगे, अपने लिए पैसों खर्च करेंगे, अपने लिए निकालेंगे समय। और आपने सोचना है कि मैंने बहुत देर तक लोगों के लिए किया है, लोगों का किया है, अब मैंने अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है। आप विदेश यात्रा जाएँगे, विदेश यात्रा करने चाहेंगे तो वहाँ पे आपकी फ़ाइल लग सकती है। आपको ये बच्चे मकर राशि में स्टडी बेस के लिए जाना चाहते हैं, वो स्टडी बेस के लिए भी जा सकते हैं। और जो धार्मिक यात्रा करना चाहेंगे मकर राशि वाले, वो भी धार्मिक यात्रा करेंगे, उनको काफ़ी लाभ और फल, कोई आराम मिलेगा, उनको दिमाग को बिल्कुल शांति मिलेगी। वो जितने थके हुए थे, अब उनको साँस की राहत आएगी कि मैं थक गया हूँ इतना मेहनत और संघर्ष कर कर के, अब मेरा भी समय आ गया है। आप खुद बोलेंगे कि मक शनिदेव ने मुझे अपना समय दे दिया है, मेरा भी समय आ गया, या खुद आप बोलेंगे कि आपके अंदर इतना आएगी। आगे आप लेते थे फैसले दिल से, अब आप दिमाग के साथ भी फैसले लेंगे। और आप हमेशा दिल की सुनते थे, दिमाग की नहीं सुनते थे। अब आपको इतना शनि देव ने इतना ठोकरें डलवा दी ना आपको, अब आप दिल की तो सुनेंगे, साथ में दिमाग की सुन कर के फैसला करेंगे। अब आप गलत फैसला नहीं करेंगे और अपने लिए जी पाएँगे, अपने लिए समय निकाल पाएँगे, अपने लिए प्रॉपर्टी ला पाएँगे, अपने अपने वक़्त दे पाएँगे अपने आप को लिए, और बढ़िया रहेगा आपके लिए। दान पुण्य भी आप काफ़ी करेंगे, जय नहीं आप दान पुण्य नहीं करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे। किसी की गरीबों की मदद भी करेंगे। यदि मकर राशि वाले अपना शनि और मजबूत करना चाहते हो, तो जहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हों, चाहे बिल्डिंग बन रही हो, जहाँ कोई कारखाना हो, जहाँ कोई व्यवसाय हो, कहीं पे हो, चाहे स्कूल में टीचर हो, जहाँ पे आपके विलाई काम करते हैं, वहाँ पे जो छोटे काम करते हैं, जो वैसे कहते हैं ना पियन होते हैं, ऐसे होते हैं, उनको आप समोसा ज़रूर खिलाइए, नमक ज़रूर खिलाइए। जो मकर राशि वाले नमक खिलाएँगे ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शनिदेव खुश होते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। आप कभी देखा होगा आपने, लोग समोसे बाँटते हैं, क्यों खिलाते हैं लेवल को? उनको पता होता है शनिदेव कैसे मजबूत होंगे, कितनी पावर देंगे, कितनी उनको कृपा करेंगे, तभी वो समोसा खिलाते हैं, चाहे घर में काम लगा हो। और कुछ क्यों नहीं खिलाते? वो मठिया क्यों नहीं खिलाते? समोसे ही खिलाते हैं। आप भी समोसा खिलाइए और शनिदेव आपको के ऊपर कृपा करेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे, राधे।